सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा हुआ था। अभी हमने लेक्चर्स लिए थे तो वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले पढ़ा था हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कहा क्या क्या पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। तो इतने बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ लिया था। उसके ही कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये डिस्कस होगा और कुछ उसके थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे अब क्या होगा, इस तरीके की नोट्स मिलेगी, हाईलाइटेड बढ़िया तरीके की नोट्स। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो अब हम चलते हैं, हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद समझते हैं क्या क्या है अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं। तो जूम में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिखा क्या रहा है कि क्या है, अगर लिमिट जो होगी ए एन की क्या दी है, ए दी है, और बी एन की लिमिट क्या दी है, बी दी है। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको याद करना है। तो क्या दिए हैं, लिमिट अल्फ़ा ए एन प्लस बीटा बी एन की लिमिट क्या होगी, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद करना है। दूसरा क्या करा है, लिमिट ए एन बी एन की क्या होगी, ए बी, ये आपको याद करनी है। ए एन अपॉन बी एन की लिमिट क्या होगी, ए बाई बी, जहाँ पे बी एन जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और चौथी लिमिट, चौथा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ए एन जो होगा वो किसके, मॉड ऑफ ए एन की लिमिट जो होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, इस क्वेश्चंस की मदद से इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे ये रहा, क्या कह रहा है, -1 टू पावर n। तो यहाँ के इसके 2 लिमिट पॉइंट है भैया, क्या क्या है, दो लिमिट पॉइंट है, -1 है और क्या है, 1 है। ये 2 लिमिट पॉइंट है, -1 है और क्या है, 1 है। ये हमारे पास 2 लिमिट पॉइंट है। तो ये इसके पास भाई 2 लिमिट पॉइंट आपने पहले ही पढ़ा था। किसी भी अगर सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट हो रहे हैं तो उसके पास कोई लिमिट नहीं होगी, उसके पास कोई लिमिट नहीं होगी। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि लिमिट पॉइंट और लिमिट जो है सेम है, बट सेम नहीं है। लिमिट पॉइंट इज़ डिफरेंट एंड लिमिट इज़ डिफरेंट। तो लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों एक हो सकते हैं, कब, जब एक ही लिमिट पॉइंट हो। तो जब एक लिमिट पॉइंट होगा तभी हम कह सकते हैं कि एक लिमिट है। ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर वो 2 हैं तो लिमिट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर लिमिट एक है तो लिमिट पॉइंट अगर एक ही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक लिमिट है हमारे पास। ठीक है, तो वही एक लिमिट ही होती है, बस ये लिमिट एक ही होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझते हैं। तो हमने क्या, तो इसीलिए क्या करा है, यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस हमारा क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है भाई। जब उसके पास कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होगी तो वो किस पे कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज किसी पे नहीं कर पाएगा ना। जब किसी पे कन्वर्ज ही नहीं करेगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई थी। तो यहाँ पे कुछ वही लिमिट को, उसी को एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने समझाया। ठीक है, चलते हैं हम तीसरी स्लाइड के ऊपर। तीसरी स्लाइड यहाँ पे क्या कह रही है कि एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम समझते हैं। थ्योरम क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तो क्या कह रहा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो पहले हमको देखना, पहले क्या मानने कह रहा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड। तो हमको पहले सीक्वेंस कोई लेना है, उसको कन्वर्जेंट लेना है, तो उसको क्या प्रूव करना है, बाउंडेड प्रूव कर देना है। तो हम क्या लिए, हम कोई सीक्वेंस क्या लिए, कन्वर्जेंट ले लिए, और उसकी लिमिट क्या है, लिमिट जो है एल ले लिए, और क्या है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जो होगा वो 0 से बड़ा होता है। ये किसी भी एप्सिलॉन 0 से बड़े किस लिए हमने ले लिया। तो हमने क्या किया भाई, हमने कन्वर्जेंस में यही तो पढ़ा था, एन माइनस यल जो होता था वो अगर एप्सिलॉन से छोटा होता था तो हमारा क्या होता था कि हमारी लिमिट जो होती एग्जिस्ट कर जाती थी और हमारा सीक्वेंस जो होता वो कन्वर्जेंट हो जाता था। ठीक है,
तो जो है ना फॉर n जो होगा वो किससे बड़ा, m से बड़ा होगा। तो ठीक है, तो एल यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो होगा ये an जो है वो l माइनस एप्सिलॉन और क्या, और किससे छोटा, ये छोटा l प्लस एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और l प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, ये छोटा। ये होगा तो हम इसे क्या कहते, तब ये हमारा मिल जाएगा। इसी पॉइंट से हमने ये चीज़ निकाल ली। क्या निकाला कि an जो है किसके बीच में है, an जो है हमारा वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखा। और तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या किया, देयर इज फाइनाइट टर्म्स, कुछ फाइनाइट टर्म्स हैं, am माइनस 1 टर्म से बाहर जो है, तो क्या है m माइनस m जो है वो मिनिमम है इनका, m माइनस 1 और l माइनस एप्सिलॉन के बीच का मिनिमम है। m जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। m जो है वो an के बराबर है या छोटा है, और m जो है वो क्या होगा, m से भाई an से बड़ा होगा। तो वही चीज़ हमको सीक्वेंस क्या मिल गया, बाउंडेड। क्यों बाउंडेड मिला, अब इस थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, क्यों बाउंडेड मिला। कई लोग सोच रहे होंगे भैया बाउंडेड कैसे हो गया, ये एकदम नहीं समझ में आया। तो भाई बाउंडेड इसलिए हुआ क्योंकि हमने जब बाउंडेड पढ़ाया था तो बाउंडेड में एक चीज़ भी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, अपर बाउंड, और क्या पढ़ाया था, लोअर बाउंड। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भैया अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमने नहीं पढ़ा ना, कुछ लोग यही कह रहे होंगे भाई हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड नहीं पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बाउंडेड एबव, पढ़ा था कि नहीं। तो बाउंडेड एबव जो आपने पढ़ा था, जो पॉइंट जो थी, जो भी पॉइंट जो बाउंडेड एबव जिसकी वजह से हो रहे थे उसे हम क्या कहते थे, अपर बाउंड कहते थे। ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, अपर बाउंड कहते थे। और जो भी हमारी सीक्वेंस जिसके वजह से क्या हो रही थी, लोअर बाउंड हो रही, मतलब बाउंडेड बेलो हो रही थी, उसको हम क्या कहते थे, लोअर बाउंड कहते थे। उसको हम क्या कहते थे, लोअर बाउंड कहते थे। ऐसा कुछ समझ में आया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, वही चीज़ हमने क्या की है यहाँ पे बताया। इसी की मदद से हमने क्या कह दिया, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो आप इसकी आपको नोट्स मिल जाएंगी, आपको टेंशन उसकी नहीं लेनी। ठीक है, तो चलते हैं चौथी स्लाइड के ऊपर। चौथी स्लाइड हमारी क्या है, ये रही चौथी स्लाइड। चौथी स्लाइड में क्या कर रहा है, इस थ्योरम का जो कन्वर्स है, मतलब क्या उल्टा, मतलब जो हमने पढ़ा भी, क्या पढ़ा कि सभी कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं। बट यहाँ पर क्या है, इसका कन्वर्स, इसका उल्टा हम नहीं, ट्रू नहीं हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो सकता है, बट क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सच ही हो भैया। तो इसके एक एग्जाम्पल के रूप से इसको, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने समझाने, हमने क्या किया है, इसको समझाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्या करा, यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है एक एग्जाम्पल की वजह से। एग्जाम्पल क्या है, -1 टू पावर n है, a टू n हमने लिया है, -1 टू पावर 2n इज इक्वल टू 1, a टू n 1 इज इक्वल टू -1 टू पावर 2n -1। तो एक चीज़ यहाँ से आप समझिए, इन सभी के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट भी नहीं है, CGT भी नहीं है। अगर कन्वर्जेंट भी नहीं है पर सीक्वेंस जो है हमारा क्या है, बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन बाउंडेड है, तो कन्वर्स तो ट्रू नहीं हो रहा ना। तो वही चीज़ कि उल्टा ट्रू होगा, ये ज़रूरी ही नहीं है, मतलब ज़रूरी हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि मतलब हो ही जाएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है कि मतलब हो ही जाएगा, कंफर्म नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा। तो चलते हैं फिर इसके बाद 5वें स्लाइड के ऊपर। 5वां स्लाइड हमारा क्या करा,
तो 5वां स्लाइड में हमारे पास ये दिया हुआ है यहाँ पे यूनिक लिमिट वाला, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको डिस्कस करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ये रहा कि अ सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, किसी एक लिमिट से ज़्यादा वो किसी कन्वर्ज नहीं कर सकता, इसीलिए उसके पास कम से कम उसके पास एक यूनिक लिमिट होगी। ठीक है, एक यूनिक लिमिट होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया। तो हम क्या करेंगे भैया, जो हमको दिया हुआ है ये यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करना चाहिए, और ये क्या कह रहा है कि इसके पास हर के पास एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए, एक ही लिमिट होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि किसी सीक्वेंस के पास क्या है, दो लिमिट्स हैं। क्या है, यल एंड यल डैश, जहाँ पे यल जो है वो यल डैश के बराबर नहीं है। ये चीज़ें हमने मानी भाई, हमको मानना है। जो चीज़ें हमको दी हुई हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी, वो चीज़ करनी है प्रूफ करने के लिए। मैथ ना कुछ ऐसा ही है, मैथ को समझो। ठीक है, तो मैथ में हमने क्या किया, यल को माना कि यल जो है वो यल डैश से बराबर नहीं है, हमने ये माना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, डिफिनीशन से हम क्या कह सकते हैं लिमिट के, कि किसी एप्सिलॉन बाई 2 जो 0 से बड़ा है, an माइनस यल जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। तो क्या किया, फॉर ऑल n जो है वो m1 से बड़ा है, m1 कोई संख्या ली हमने जिससे n बड़ा है। तो इसके लिए क्या किया हमने, ये लिमिट एग्जिस्ट करा दी। और सेम यही तरीका हम करेंगे यल डैश के लिए भी। क्या करेंगे, m2 से n बड़ा है, इससे हमने क्या करी, ये लिमिट एग्जिस्ट कराई। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं, अब हम थोड़ा सा पॉइंट पे चलते हैं, और थोड़ा पॉइंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं इसको। हाँ, इस पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, तो जैसे अब क्या करें, माना हमने क्या, यम जो है वो मैक्स m1 m2 है। ठीक है, तो यम को हमने क्या करी, अब इस बार हमने क्या किया, an माइनस यल जो हो एप्सिलॉन बाई 2 से क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। किसके लिए, n यम से बड़ा है, इसके लिए an माइनस यल जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 यल डैश जो है वो क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 से, यहाँ पे हमने क्या किया, अरे यार यहाँ पे क्या करना था, एल डैश होना चाहिए था। तो एल डैश जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, किसके लिए, n जो है m से बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे, l माइनस एल डैश मॉड ऑफ यल माइनस एल डैश निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। फिर हम क्या किया, हमने क्या किया, an में से an घटा दिया और प्लस यल माइनस यल डैश। अब वही चीज़ तुमने कि भाई an में से an घटाओगे तो 0 हो जाएगा और l माइनस एल डैश बचेगा ना, वही चीज़ हमने क्या किया, अब एक an के साथ क्या कर दिया, l डैश को यहाँ पे ले लिया। फिर हमने क्या किया, बीच में माइनस का साइन इसलिए लगाया। अब एक चीज़ इसको समझो थोड़ा सा, मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझो। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा देखो, आप क्या करना है, यहाँ पे an है ना, an माइनस an, तो an माइनस एल डैश तो हमको मिल गया डायरेक्टली, भाई डायरेक्टली मिल गया ना। अब हमारे पास बचा क्या, माइनस an बचा है और क्या बचा है, प्लस l बचा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, तो यहाँ पे an यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये l हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। अब अगले स्लाइड में इसका और एक्सप्लेनेशन है, तो अगले स्लाइड में हम चलते हैं। तो अगले स्लाइड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an माइनस, रुक को देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई है। तो an माइनस एल डैश और an प्लस यल में l माइनस, इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। पीछे वाले में खोलते हैं, पीछे हमने क्या पढ़ा था, तो पीछे हमने पढ़ा था, ये देखते हैं पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था an माइनस एल डैश an माइनस एल, ऐसा पढ़ा था ना। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जब इसको हम किसी मॉड से हटाते हैं तो मॉड में क्या होता है, माइनस जो भी रहे बाहर निकलता क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। जैसे ये देखो हुआ है,
अब इस चीज़ को देखो, L1 है मॉड ऑफ, अरे यार करते हैं थोड़ा सा ना, तो जैसे यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं L1 माइनस क्या है L2, ये मॉड में। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, मॉड की एक प्रॉपर्टी है। मॉड की क्या है प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी क्या है कि L1 माइनस L2 जो भी हमने लिखा तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं L1 माइनस L2 का मॉड। तो ये चीज़ हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा है, ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये हमारा किससे छोटा था भैया, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था। ये भी हमारा किससे छोटा था, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था। तो ये पूरी जो होगी वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी ही होगी ना। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, ठीक है, जोड़ देंगे। इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया। इनको हमने जोड़ दिया तो ये किससे छोटा आया, एप्सिलॉन से छोटा आ गया। n जो है वो m से बड़ा है। तो भाई एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, ओके, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, तो L माइनस L डैश इज इक्वल टू 0। क्यों 0 भाई, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, तो एप्सिलॉन बाई 2 जो था वो 0 से क्या था, छोटा था, 0 से बड़ा था। क्या था ये, एप्सिलॉन बाई 2 जो था हमारा वो 0 से बड़ा था ना, ऐसा कुछ ऐसा था। ओके, क्या हमने पहले क्या लिया था, पुराना हमने यही तो चीज़ ली थी ना कि एप्सिलॉन बाई 2 से ये क्या है, छोटी है। तो हमें मिलता है L माइनस L डैश जो है वो 0 से 0 के बराबर आ गया। तो भाई हमने जो माना था वो तो भाई गलत निकल रहा है ना। हमने क्या माना था, हमने माना था कि L जो है वो किसके बराबर नहीं है, यहाँ पे L डज नॉट इक्वल टू L डैश, हमने ये चीज़ मानी थी। पर हमको तो दिख रहा है कि L माइनस L डैश का मॉड जो है वो 0 से 0 के बराबर आ रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है, L बराबर क्या मिल रहा है, L डैश मिल रहा है। तो यही चीज़ तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही, जो भी हमने माना था उसका क्या हो रहा है, उसका अपवाद पैदा हो रहा है। ठीक है, उसका क्या पैदा हो रहा है, अपवाद पैदा हो रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखे, हमारा एजम्पशन जो है वो गलत था, रॉन्ग था, इसीलिए लिमिट जो होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। बस यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। फिर हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, हम चलते हैं 7वें स्लाइड के ऊपर। हमारे पास 7वां स्लाइड है। 7वां स्लाइड क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। आपने कन्वर्जेंस पढ़ ली, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ ली वगैरह, तो हम चलते हैं अब क्या है, डाइवर्जेंस पे। तो डाइवर्जेंस क्या है, अगर कह रहा है कोई सीक्वेंस an जो से डाइवर्ज अगर इन्फिनिटी पे कर रहा है कब, तो कोई गिवन k जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट, इसके लिए क्या करेंगे, m जो होगा वो किसी नेचुरल नंबर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और k जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। m जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, k पे डिपेंड करेगा। m किस पे डिपेंड करेगा, k पे डिपेंड करेगा। an जो होगा वो k से छोटा होगा, n जो होगा k से बड़ा होगा। किसके लिए, फॉर ऑल n जो होगा m से बड़ा है, उसके लिए हमने क्या लिया, k ऐसी कोई संख्या ली जो an से क्या है, छोटी है, ऐसी कोई ले ली। तो हमारी लिमिट क्या होगी, एप्सिलॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। दूसरी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्ज, किससे डाइवर्ज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। तो गिवन k जो होगा वो हमारा r प्लस से क्या है, बराबर है, r प्लस के, किस r प्लस से बिलोंग कर रहा है, और m जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी ली। भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चीज़ देखो, k प्लस r प्लस मतलब क्या हो गया, r प्लस मतलब सिर्फ रियल नंबर में जो पॉजिटिव संख्या है वो सिर्फ r प्लस हो गए। तो यहाँ पे an जो होगा वो क्या होगा, माइनस k से क्या होगा, फिर छोटा होगा। वही चीज़ यहाँ पे ली हुई है।
तो ए एन माइनस के से अगर छोटा है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो चलते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। हमारी आखिरी स्लाइड क्या कह रही है, ठीक है। आखिरी स्लाइड कह रही है, अगर इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्स टू एल देन एवरी सबसीक्वेंस, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, थोड़ा सा जूम, ये क्या करा, सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू एल, मतलब क्या करा है, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एल पे, कोई अगर जैसे कोई ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ए एन जो है वो कोई सीक्वेंस है, वो किस पे कन्वर्ट कर रहा है, एल पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो भी क्या होंगे, उसके जो भी सब सीक्वेंसेज होंगे, जैसे ए टू एन उसका क्या है, सब सीक्वेंस है, तो वो भी क्या होगा, वो भी जीरो पे ही, वो भी एल पे ही कन्वर्ट करेगा। ए टू एन माइनस वन ऐसा कुछ है, वो भी किस पे कन्वर्ट करेगा, एल पे ही कन्वर्ट करेगा। तो वही एक एग्जांपल की मदद से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो थ्योरम है, वो थ्योरम का प्रूफ नहीं जरूरी है, वो सिर्फ इतना ही जानना है कि वो रिजल्ट के रूप में एक तरीके से आप याद रखिएगा बस। तो ठीक है, तो ए एन जो है वो ए एन वन माइनस एन जो है वो क्या है, जीरो से जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है। तो ए टू एन जो होगा वन बाई टू एन जो है ये भी जीरो पे कन्वर्ट करेगा, ए टू एन माइनस वन ये भी क्या करेगा, जीरो पे ही कन्वर्ट करेगा। यही चीज़ ना, यही चीज़ हमने एग्जाम्पल की मदद से भी समझा दिया है, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर हम थोड़ा सा जूम करते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ सबसीक्वेंस ऑफ, क्या दिया, इफ सबसीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू किस, डिफरेंट लिमिट पे। अगर कोई सबसीक्वेंस है सीक्वेंस का, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है डिफरेंट लिमिट पे, तो सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। अगर सब सीक्वेंस जो है सीक्वेंस का वो किसी और लिमिट पे कन्वर्ज करेगा तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारा एक नोट है। तो लेकिन हाँ, फिर इसमें देखो एक चीज़ और है, क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। सीधी हमको यही चीज़, ये हमारी एक नोट के रूप में आप याद रखिएगा, क्या है, एक नोट के रूप में आपको याद रखनी। तो चलते हैं, कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के थ्रू। तो कल का वीडियो जो होगा वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। आज हमने ये चीज़ें क्या क्या डिस्कस की, आज हम देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा। हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को डिस्कस किया, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, फिर सम थ्योरम, उसके पीछे फिर डाइवर्जेंस ऑफ थ्योरम्स। यहाँ पे हमने पहले सेकंड स्लाइड में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के ऊपर डिस्कशन किया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद हम थर्ड स्लाइड पे जब गए तो उनकी कुछ थ्योरम्स थी, उनको हमने पढ़ा। फिर हमारे चौथी स्लाइड पे ये चीज़ें दी हैं, यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स की मदद से हमने उसको समझने की कोशिश की। यहाँ पे यूनिक लिमिट के ऊपर एक थ्योरम थी, उसको भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। फिर हम छठवीं स्लाइड पे चलते हैं, ये भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। और सातवीं स्लाइड हमारी क्या करें, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की डाइवर्जेंस को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कि माइनस प्लस इन्फिनिटी कब होगी, जब ए कोई के होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और क्या है वो ए एन जो होगा वो के से बड़ा होगा, एन जो होगा वो एम से बड़ा होगा, तब क्या कह सकते हैं, तब लिमिट जो होगी ए एन की वो प्लस इन्फिनिटी पे होगी, और प्लस इन्फिनिटी पे हमारा सीक्वेंस जो होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और ए एन जो है डाइवर्ज कब करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे, जब के जो होगा वो रियल प्लस रियल नंबर पे बिलोंग करेगा, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है वो एन का क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिया होगा। तो हम चलते हैं फिर आठवीं स्लाइड, हमने क्या पढ़ाई, आठवीं स्लाइड में वही चीज़ पढ़ी कि अगर कोई सीक्वेंस है वो एल पे कन्वर्ट कर रहा है तो उसके सब सीक्वेंसेस भी क्या होंगे, एल पे ही कन्वर्ट करेंगे। वही चीज़ हमने एग्जांपल की मदद से भी समझा। तो चलते हैं, अब कल मिलेंगे, धन्यवाद।